सऊदी अरबिया में इंडियन पासपोर्ट रिन्यू री इशू करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करें। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है या होने वाला है और आप अपना पासपोर्ट रिन्यू री इशू करने वाले हैं, करने की सोच रहे हैं, तो इजीली आसानी से सऊदी अरबिया में आपका पासपोर्ट रिन्यू री इशू हो जाएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट ले लेनी है VFS सेंटर की। अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, इस पर मेरी डिटेल में वीडियो है। उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई बटन में डाल दिया। वीडियो वॉच करके दोस्तों आप खुद से अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। फायदे में दोस्तों, अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं बुक कर पाते हैं तो ये सर्विस अपने पास अवेलेबल है। माइनर से मेरी फीस है और मैं आपके लिए अपॉइंटमेंट बुक करके आपको दे दूंगा। आपके स्क्रीन पे मेरा मोबाइल नंबर दिख रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक का लिंक है। मैसेज करके कॉन्टेक्ट करें, इंशाअल्लाह आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। अपॉइंटमेंट लेने के बाद दोस्तों आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर ले। एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है, फोटो सिग्नेचर अपलोड कैसे करना है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करना है, सारी चीजें दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। बाय द वे दोस्तों, अगर आप खुद से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं तो ये सर्विस भी अपने पास अवेलेबल है। माइनर से मेरी फीस आपको देनी पड़ेगी और मैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आपको PDF बनाकर आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। कॉन्टेक्ट बिल्कुल उसी तरीके से फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, आपके स्क्रीन पे मेरा मोबाइल नंबर दिख रहा है, कॉन्टेक्ट करें, इंशाअल्लाह आपका काम हो जाएगा। बाकी आइए चलते हैं स्क्रीन पर और आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करें। तो वीडियो के आखिर तक बने रहें और हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके लिए दोस्तों सिंपली आपको अपना गूगल ओपन कर लेना है और सर्च कर लेना है mportal.passportindia.gov.in। सर्च करते ही दोस्तों आपके सामने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगी। देन यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस होगा। दोस्तों, अगर आपने अकाउंट नहीं बना रखा है तो अकाउंट बना लें। नीचे रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपको साइन अप करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देनी है। देन आप जिस कंट्री के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं आपको वहाँ से सेलेक्ट कर देनी है। लेकिन अगर सऊदी अरेबिया के लिए कर रहे हैं तो सऊदी अरेबिया में आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, एक मिल जाएगा रियाद, एक मिल जाएगा आपको जिद्दा। तो ये दो रीज़न है, आप जिस रीज़न में आते हैं उसको आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे अगर आप रियाद, अल खोबर, दम्माम, जुबैल, बोरीदा, हाइल, जौफ, हफूफ, हफजी, उसके बाद हफर, अल पतीन, इन सब VFS सेंटर में पासपोर्ट रिन्यू कर रहे हैं तो आपको रियाद सेलेक्ट कर देनी है। लेकिन अगर आप जद्दा, मक्का, मदीना, तैफ, आभा, नजरान, जजान, तबूक, यनबू में पासपोर्ट रिन्यू कर रहे हैं तो दोस्तों आपको जद्दा सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं पासपोर्ट रिन्यू रियाद में कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे रियाद सेलेक्ट कर दिया है। रियाद सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा गिवन नेम और सर नेम। जैसे आपका पासपोर्ट पे गिवन नेम, सर नेम है वो डाल देनी है। उसके बाद दोस्तों आपके पासपोर्ट पे आपका डेट ऑफ बर्थ भी लिखा होगा वो डाल देनी है। उसके बाद ईमेल आईडी डाल देनी है और इसी ईमेल आईडी को अगर आप लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो दोस्तों नीचे की तरफ आपको यस का ऑप्शन दिख रहा है, यस पे क्लिक कर देनी है। वो ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। देन आपको यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर ले रही है। जैसे यहाँ पे मान लो मैं कलर करता हूँ तो जो मेरा फेवरेट कलर है वो कलर मैं यहाँ पे डाल दूंगा। उसके बाद दोस्तों साइन अप का ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे की तरफ, साइन अप पे क्लिक करते ही आपकी ईमेल आईडी पे एक मेल जाएगा। वहाँ पे मेल ओपन करना है, एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद दोस्तों आप आसानी से यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। देन लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आया। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे की तरफ मैंने लगभग हज़ारों लोगों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया। अगर आप भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे मेरा मोबाइल नंबर दिख रहा है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके PDF बनाकर आपके व्हाट्सअप पे सेंड कर दूंगा। मेरी माइनर सी फीस है। देन दोस्तों ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा सर्विसेज, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देनी है, ओके पे क्लिक कर देनी है। देन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिफ्रेश पासपोर्ट एंड री इशू पासपोर्ट, सिंपली आपको इस एरो पे क्लिक कर देनी है। देन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एस्केप फॉर नाउ, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देनी है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा फ्रेश पासपोर्ट एंड री इशू रिन्यू पासपोर्ट, सिंपली आपको रिन्यू पे क्लिक कर देनी है। देन नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा वैलिडिटी एक्सपायर विद इन 3 ईयर, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देनी है। देन उसके नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा टाइप ऑफ एप्लीकेशन, नॉर्मल है या तत्काल है। अगर तत्काल है तो तत्काल पे क्लिक कर दे, अगर नॉर्मल है तो सिंपली आपको नॉर्मल पे क्लिक कर देनी है। देन नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा 36 पेज का और 60 पेज का, तो आपको जो लेना है इनमें से उस पर आपको क्लिक कर देनी है। मुझे लेना है 36 पेज का तो हमने 36 पे क्लिक कर दिया। देन नीचे की तरफ दिख रहा होगा सेव एंड नेक्स्ट, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देनी है। क्लिक करती है दोस्तों आपके सामने दूसरा पेज ओपन होकर के आ जाएगा। ऊपर की तरफ जो आपके पासपोर्ट पे लिखा है गिवन नेम, सर नेम वो डाल देनी है। लेकिन ख्याल रखिए दोस्तों जो आपके पासपोर्ट पे है वही सारी चीज़ आपको यहाँ पे फिल करनी है। यानी अगर आपको करेक्शन भी करना है तो भी दोस्तों यहाँ पे कुछ डिफरेंट नहीं डालना है। जो पासपोर्ट पे आपके लिखा हुआ है सेम टू सेम यहाँ पे डाल देनी है। अगर आपको करेक्शन करना है तो VFS सेंटर जाना है एप्लीकेशन फॉर्म लेकर के, देन वहाँ पे जो भी करेक्शन करना आपको बताना पड़ेगा,
उसके लिए आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देनी पड़ेगी। देन दोस्तों वो आपका करेक्शन करके आपके पासपोर्ट पे दे देगा। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी कुछ चेंज मत कीजिएगा, जो पासपोर्ट पे लिखा है वही आपको डालना है। अगर बाय द वे डाल देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो दोस्तों आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे गिवन नेम डाल देनी है, ऊपर की तरफ सरनेम डाल देनी है, उसके बाद नीचे की तरफ दोस्तों आपको दिख रहा होगा जेंडर, यहाँ पे मेल फीमेल जो है आप वो डाल दें। उसके बाद दोस्तों उसके नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा हैव यू एवर नो बाय अदर नेम, तो यहाँ पे अगर हाँ तो यस कर दें, नहीं तो नो कर दें। उसके नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा हैव यू एवर चेंज योर नेम, अगर आपने कभी चेंज किया है तो यस, नहीं किया तो नो कर देते हैं। नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपके पासपोर्ट पर जो लिखा है डेट ऑफ बर्थ वो डाल देनी है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ डाल देनी है। देन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे नो कर देनी है अगर आप इंडिया के बाहर पैदा नहीं हुए हैं तो। उसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्टेट, अपना स्टेट सेलेक्ट कर देनी है। देन डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देनी है। मैरिटल स्टेटस, अगर आप शादीशुदा है तो भी डाल दें, अगर आप सिंगल है तो डाल दें, यानी जो है आपको वहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। देन नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सिटीजनशिप बाय बर्थ, तो आपको सेलेक्ट पे क्लिक कर देनी है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बाय बर्थ, तो सिंपली बर्थ पे क्लिक कर देनी है। बर्थ से ही, बाय बर्थ ही आप इंडियन हैं। तो एक चीज़ और दोस्तों ख्याल रखिए, अगर आपके पासपोर्ट पे सिंगल है, मतलब आप पासपोर्ट पे वाइफ का नाम या हस्बैंड का नाम आपने नहीं डाला है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको नहीं डालना है, सिंगल ही डालना है। अगर आपको वाइफ का नाम या हस्बैंड का नाम ऐड करना है तो मैरिज सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, वहाँ पे दोस्तों आपके वाइफ का नाम ऐड हो जाएगा। लेकिन एप्लीकेशन में कोई भी चेंजेस मत कीजिएगा, जो पासपोर्ट पे है वही डालिएगा। उसके बाद नीचे की तरफ एम्प्लॉयमेंट में दोस्तों यहाँ पे प्राइवेट कर देनी है। देन यहाँ पे दोस्तों एजुकेशन में आपको 10th पास ही डालना है, अगर उससे कम डालते हैं तो दोस्तों आपका पासपोर्ट ECR में आ जाएगा, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड में, इसलिए आपको यहाँ पे 10th पास ही डालना है। देन आपका पासपोर्ट ECNR बनकर आएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आपकी फैमिली में कोई सरकारी नौकरी में है, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड या फैमिली में कोई भी, तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देनी है। अगर कोई नहीं है तो यहाँ पे आपको नो कर देनी है। जहाँ दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। जिनका मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा हूँ उसकी फैमिली में कोई नहीं है तो मैंने नो कर दिया। देन नीचे की तरफ आपके बॉडी पे कहीं भी कोई निशान है, वो निशान के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा आधार कार्ड नंबर, सिंपली यहाँ पे आपको आधार नंबर डाल देनी है। आधार नंबर डालने के बाद यस पे क्लिक करनी है। देन नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा सेव एंड नेक्स्ट, सिंपली आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। देन दोस्तों यहाँ पे आपको फैमिली डिटेल्स डाल देनी है, जैसे आपको अपने फादर का नाम जो पासपोर्ट पे लिखा है वो डाल देनी है। यहाँ पे आपको सर नेम डाल देनी है। यहाँ पे मदर का नाम डाल देनी है। मदर का जो सर नेम है वो यहाँ पे डाल देनी है। अगर आप अपनी वाइफ का या हस्बैंड का नाम ऐड कर रखे हैं पासपोर्ट पे पहले से, तो नीचे की तरफ दोस्तों आपको मिल जाएगा ऑप्शन, उसमें आपको वाइफ का या हस्बैंड का जो भी है उसका नाम डालकर नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन, सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। देन ओके पे क्लिक कर देनी है। ओके पे क्लिक करती है दोस्तों आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। एड्रेस डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना है जो आपके पासपोर्ट पे लिखा होगा, जहाँ दोस्तों जो पासपोर्ट पे सेम टू सेम आपको वही डालना है। यहाँ पे हाउस नंबर वगैरह है, वो सारी चीज़ें आपको डालनी है। लेकिन उसके पहले ऊपर की तरफ आपको 2 ऑप्शन दिख रहा होगा, यस या नो का ऑप्शन। अगर आपके पासपोर्ट पे इंडिया से बाहर का एड्रेस है तो यस कर देनी है, अगर नहीं तो नो कर देनी है। इंडियन है तो नो पे ही रहने देनी है। यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे की तरफ पूरा डिटेल आपको डाल देना जो आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे हाउस नंबर है, स्ट्रीट नेम है, उसके बाद दोस्तों विलेज, टाउन, सिटी है, पिन कोड है, उसके बाद स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे आपको इंडियन मोबाइल नंबर डाल देनी है, अगर आपके पास दूसरा फ़ोन नंबर है वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी है एंड यहाँ पे पुलिस स्टेशन जो है आपका वो डाल देनी है। नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा अगर आपका इंडिया से बाहर का एड्रेस है तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। बिल्कुल हम सऊदी अरब में रिन्यू कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे यस पे क्लिक करनी है। यस पे क्लिक करते हैं नीचे की तरफ दोस्तों आपको यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। हम सऊदी अरब में रिन्यू कर रहे हैं तो हम सऊदी अरब सेलेक्ट कर लेंगे। आप जिस कंट्री के लिए अपना पासपोर्ट रिन्यू कर रहे हैं तो वो कंट्री आपको वहाँ पर सेलेक्ट कर देनी है। देन दोस्तों आपका जो भी एड्रेस है सऊदी अरेबिया का वो एड्रेस यहाँ पे डाल देनी है। देन मोबाइल नंबर सऊदी अरेबिया का डाल देना है। यहाँ पे अगर आपके पास दूसरा मोबाइल नंबर है वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा सेव एंड नेक्स्ट, सिंपली आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। देन यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन आ रहा होगा, आपको सिंपली नो चेंज इन एड्रेस पे क्लिक कर देनी है। सिंपली क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होकर के आ जाएगा, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट। दोस्तों यहाँ पे आपको अपने किसी दोस्त का नाम और एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल देनी है। ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा नेम एंड एड्रेस, उसमें नाम एड्रेस डाल देनी है, मोबाइल नंबर है, नीचे की तरफ ईमेल आईडी है। सारी चीज़ें फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। देन दोस्तों यहाँ पे आपको अपने पासपोर्ट का डिटेल डालना, जैसे पासपोर्ट नंबर, इशू प्लेस, उसके बाद नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा डेट ऑफ इशू, एक्सपायरी डेट एंड नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा फाइल नंबर, जो कि आपके पासपोर्ट के लास्ट वाले पेज पे सबसे नीचे की तरफ लिखा होगा फाइल नंबर, वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे नो कर देनी है, यहाँ पे भी आपको नो कर देनी है। देन नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है।
देन अदर डिटेल्स में दोस्तों अगर आपके ऊपर कोई केस है था या केस चल रहा है तो दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। आपके ऊपर कहीं कोई क्लेम तो नहीं है, अगर है तो आपको सारी चीज़ें पढ़ने के बाद जिसमें आपको लगता है यस तो यस कर दे, जिसमें लगता है नो तो नो कर दे। यहाँ पे मैं जिनके लिए पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा हूँ उनकी केस में यहाँ पे सब में नो लगेगा, तो मैं यहाँ पे एक एक करके सब में नो लगा देता हूँ। तो यहाँ पे यस या नो जो भी है आपका वो करने के बाद नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे पासपोर्ट रिव्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपका पासपोर्ट आ जाएगा। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे एक बार चेक कर लेनी है। आपका डेट ऑफ बर्थ है, नाम है, मेल फीमेल जो भी है, सारी चीज़ें आपको मिला लेनी है। कहीं भी कोई अगर आपको मिस्टेक लगता है तो नीचे की तरफ आपको रिवर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। आप बैक जा करके उसे एडिट करके आप वापस आ सकते हैं। यहाँ दोस्तों आपको लेकिन बढ़िया से चेक कर लेना है क्योंकि यही सारी चीज़ें आपके पासपोर्ट पे प्रिंट हो करके आएगा। इसलिए कहीं पे कोई अगर स्पेलिंग मिस्टेक है या कुछ भी मिस्टेक है उसको चेक कर लें बढ़िया से। नीचे की तरफ जैसा कि आप देख सकते हैं रिवर्स का ऑप्शन है। यहाँ पे रिवर्स पे क्लिक करके आपको बैक जाना, जाने के बाद जहाँ पे आपको कहीं पे कोई मिस्टेक लग रहा है उसको एडिट करके वहाँ से आपको ठीक कर देनी है। देन वापस सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हुए आपको यहाँ पहुँचे जाना है। अगर आपको सब कुछ ठीक लग रहा है, कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं लग रहा है तो नीचे की तरफ आपको दिख जाएगा सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन। सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। देन दोस्तों सिंपली आपके सामने यहाँ पे ओके का बटन दिख रहा होगा, ओके पे क्लिक करनी है। ओके पे क्लिक करते ही दोस्तों फाइनल पेज आपके सामने होगा। ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। आपको इसे चेक कर लेना बढ़िया से, कहीं से कोई मिस्टेक तो नहीं है। बाय द वे कहीं कोई मिस्टेक रह जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक रह जाता है या फिर कहीं कोई दिक्कत रह जाती है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए बढ़िया से आपको चेक कर लेना है, मिला लेना है अपने पासपोर्ट से, और जो भी आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा डिटेल्स डाला है, मोबाइल नंबर वगैरह, वो सब कुछ चेक कर लेनी है। अगर सब कुछ ठीक है तो ठीक है। बाय द वे कहीं कोई मिस्टेक रह जाता है तो नीचे की तरफ आपको रिवर्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करनी है, बैक जाना है, एडिट करके ठीक कर देनी है। देन वापस सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हुए आपको यहाँ आना है। आने के बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ दिख रहा होगा प्लेस का ऑप्शन। एग्री पे क्लिक करने के बाद प्लेस, मान लो आप रियाद में करें तो रियाद लिख देनी है, दम्माम में है तो दम्माम लिख देनी है, जद्दा में है तो जद्दा में लिख देनी है। मैं जिनके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा हूँ इनका दम्माम है तो मैं यहाँ पे दम्माम लिख देता हूँ। दम्माम लिखने के बाद सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, सबमिट पे आपको क्लिक कर देनी है। सबमिट पे क्लिक करते दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको यस का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे यस पे क्लिक कर देनी है। यस पे क्लिक करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है और आपको यहाँ पे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भी मिल चुका है। होम पे क्लिक करनी है। होम पे क्लिक करते ही बैक जाना है। देन यहाँ पे आपको अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। सिंपली आप करना क्या है कि आपका नाम दिख रहा होगा, उसके सामने 3 डॉट दिख रहा है। यहाँ पे दोस्तों आपको ऊपर दिख रहा होगा अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, इस पर क्लिक कर देनी है। देन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देनी है। देन यहाँ पे दोस्तों आपको आपके सामने कई सारे डॉक्यूमेंट्स है, इनमें से जो भी आपके पास है उसका पीडीएफ आपको अपने फोन में, लैपटॉप, पीसी में रखना है और उसे अपलोड कर देनी है। मान लो यहाँ पे ये है प्रूफ ऑफ एड्रेस इन इंडिया, तो एड्रेस में यहाँ पे आधार कार्ड भी हम डाल सकते हैं क्योंकि आधार कार्ड में भी हमारे एड्रेस होता है। तो हम यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर देंगे, यानी प्रूफ ऑफ एड्रेस इन इंडिया सेलेक्ट कर देंगे। देन आपको यहाँ पे अपना पीडीएफ अपलोड कर देना है यहाँ दोस्तों। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर दिया। नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा चूज फाइल पे क्लिक कर देनी है। यहाँ से आपको आधार कार्ड अपना अपलोड कर देना है। वापस आपको एप्लीकेशन के सामने 3 डॉट दिख रहा होगा, इस पे क्लिक कर देनी है। अपलोड रिसेंट फोटोग्राफी पे क्लिक कर देनी है। देन यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देनी है। कई लोग यहाँ पे आके फंस जाते हैं जहाँ दोस्तों, तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर और अपना रिसेंट फोटो अपलोड करना पड़ेगा। जेपीजी जेईजी फाइल यहाँ पे सपोर्ट करता है कि फोटो को साइज 250 KB होनी चाहिए और सिग्नेचर का साइज 100 KB होना चाहिए। उससे बड़ा होगा तो आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फोटोग्राफी डायमेंशन 630 बाई 810 होना चाहिए, वो भी पिक्सल में जहाँ दोस्तों। तो इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट कैसे करना है, पीडीएफ फाइल कैसे बनाना है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, इस पर मेरी डिटेल में वीडियो है। इस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई बटन में डाला हुआ है। वीडियो वॉच करके दोस्तों आप फोटो, सिग्नेचर, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कन्वर्ट करके अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। बाय द वे अगर ये सारी चीज़ आप अपलोड नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों आपका फॉर्म भी यहाँ पे डाउनलोड नहीं होगा, आप फॉर्म नहीं निकाल पाएंगे। बाय द वे दोस्तों अगर आप खुद से एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं तो मैंने आपको पहले बताया ये सर्विस अपने पास अवेलेबल है। मेरी माइनर सी फीस आपको देनी पड़ेगी और मैं आपके लिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आपको पीडीएफ बनाकर व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। इसके लिए आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं या फिर आपके स्क्रीन पे मेरा मोबाइल नंबर दिख रहा है, इस पर भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।